तो अब अचार को हमने पूरी रात मैंने रखा हुआ था 24 घंटे के लिए। इसको नमक और हल्दी लगाकर, ये देखिए सब्ज़ मिर्चों को और आम को, इसका पानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा निकल चुका है, जो हमें जिसकी ज़रूरत थी। बस यही काम सबसे ज़्यादा अहम है। अब आपका अचार बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, तो इसको हम अगला स्टेप करते हैं। आपने भी इसी तरीके से पूरी रात या पूरा दिन आप लोग धूप में इसको रख सकते हैं। तो अब इसको हम एक बर्तन ले लेंगे, इस तरह कोई भी आप छन्नी ले लें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना इसका एक्स्ट्रा पानी है हम वो सारा निकाल देंगे और इसको हल्का सा ड्राई होने देंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो बाकी हम मसाले तैयार करते हैं। जो मेन इसके अगला स्टेप है, इसका मसालों से बहुत ही मज़े का ये अचार बनेगा। अब इसको थोड़ी देर हम रखेंगे जब तक इसका पानी ड्राई होगा, तो जल्दी से हम अगला स्टेप करें। अब हम मसाले ले आएंगे। मसालों के अंदर मैंने आपको दिखाया था कलवंजी है, 1 चम्मच बड़ा भर के कलवंजी का जाएगा। आप लोग अपना जितना आपका अचार है उस हिसाब से डाल दें। 1 बड़ा चम्मच जाएगा सौंफ का। सौंफ अचार को 4 चांद लगा देती है, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये है मेथे, मेथी दाना भी है, मेथे है, ये बड़े जो साइज़ के वो मेथरे कहलाते हैं। अब ये साबुत ज़ीरा है, कलवंजी जाएगी, सौंफ है, ये आदि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आधा चम्मच है कलवंजी का और सौंफ का। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ग्राइंडर में डालेंगे, मिक्सी जार में। मेथे और ये काली मिर्चें हैं साबुत, थोड़ी सी ये भी इसके अंदर हम थोड़ी सी ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा हम ज़ीरा इसके अंदर करेंगे। इससे बहुत मज़े का, जैसे हम बाज़ार से अचार लेते हैं बिल्कुल वैसा ही मज़ा आएगा। तो अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। तो बाकी मसाले हम मिक्स करते हैं। तब तक ये अचार का पानी भी सारा अच्छे तरीके से ड्राई होगा। तो मिक्स करके मैं दिखाती हूँ। फिर मसाले हमने आधे पीस लिए। तो अगला स्टेप करेंगे। सबसे जो इसकी मेन चीज़ है वो सरसों का खालिस तेल है। मेरे पास सरसों का तेल है। इसको अब हम अगला स्टेप जो आपको मैं मेन चीज़ बताऊंगी कि सरसों का तेल कच्चा हमने नहीं डालना, इसको हमने गर्म करना है। गर्म कैसे करना है, तो आइए मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। और उसके साथ साथ आपने बर्तन भी तैयार कर लेना। बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, अंदर से पानी इसका ड्राई कर लें। सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो आपकी जो रेसिपी है अचार है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो जल्दी से हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे पर, कढ़ाई पैन जो भी आपके पास है। आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सरसों का तेल हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस इसकी जो हल्की सी स्मेल है, कड़वाहट है इसकी, वो ख़त्म करनी है। उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तेल आपने बिल्कुल खालिस लेना है ताकि आपका जो अचार है वो पूरे साल तक ख़राब ना हो। इसको चेक करने का तरीका है, आपने रोटी का एक पीस ले लेना है, इसको हल्का सा हम इसके अंदर डाल देंगे। बस थोड़ा सा ये जब ब्राउन हो जाएगी रेड कलर की, तो हमारा जो तेल है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा अचार के लिए। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। इसकी ये निशानी, आपने इसको बस रोटी को थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। तो अब अगला स्टेप हम करते हैं। घी को हम ऑयल को गर्म होने देंगे। तो अचार जो है ना, ये देखिए इसके पूरे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, फिर आपका अचार जो है सही तरीके से बनेगा। ये देखिए पानी मैंने सारा ड्रेन कर लिया, इसका खुश्क कर लिया। तो अब इसको हम एक खुले बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर पलट देंगे। तो अब इसका हम मेन चीज़ हम करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम मसाले डालेंगे। अब हम कुटी हुई मिर्च डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने पूरा देखना है वीडियो को अच्छे तरीके से। आपने इसी तरीके से अचार बनाना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। सुरख मिर्च डाल देंगे हम थोड़ी सी खूबसूरती के लिए और इसको स्पाइसी बनाने के लिए, कलर भी इसका अच्छा आ जाएगा। नमक डाल देंगे 1 चम्मच भर के, आधा चम्मच डाल देंगे हम हल्दी क्योंकि अचार को हमने पहले भी लगाई हुई है। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर देंगे सिंपल। आप सौंफ डाल दें इसके ऊपर। अब डाल देंगे हम कलवंजी, मेथरे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ीरा। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। अब जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है मसाले की। आप यकीन करें इतना अच्छे तरीके से ये अचार बनेगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। सेम उसी तरीके से इतना महंगा आपको पड़ेगा, कम खर्च में, कम बजट में आप लोग ये घर में अचार बनाएं। बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। और तेल भी हमारा गर्म हो गया है, वो भी मैं हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। गर्म होने की पहचान ये है कि अब तेल हमारा बिल्कुल पक गया है, कच्चा पानी इसमें नहीं है, रोटी हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए माशाल्लाह से हम तेल, जितना तेल ज़्यादा होगा उतना ही हमारा अचार बहुत अच्छा देर तक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप लोग इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, लहसुन का भी। पहले से हमारा मिक्स, ये देखिए अच्छे तरीके से तेल भी इसके अंदर तैर रहा है। और आप लोग इसका मसाला चेक करें, ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने तेल भी डाल दिया। तो अब इसको हम एयर टाइट जार में माशाल्लाह से हमने एक जार में भी डाल दिया। ये देखिए यही वाला चारा आपको 500 से 600 का मिलेगा इस तरीके से।
ये घर में आपने कम बजट में और कम खर्चे में बना लिया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद होगी। तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर आप लोग मुझे किया करें, बनता है। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।